बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 5 का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है इंटरप्रेटिंग डेटा। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है DSLC, डाटा साइंस लाइफ साइकिल। और इसके अंदर हमने 4 स्टेप्स पढ़ लिए हैं, टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। आज हमने स्टेप नंबर 5 पढ़ना है और स्टेप नंबर 6 भी आज ही पढ़ लेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, और जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो नोट्स के अंदर मेंशन है विद आंसर्स। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए जिसके अंदर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, सारी चीज़ें सॉल्व हैं इजी वर्डिंग के अंदर, एडिशनल MCQs शॉर्ट भी मौजूद हैं, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है जो कि बुकलेट की फॉर्म में है, और अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स हैं वो वहाँ से याद कर लें। यहाँ लेक्चर में सिर्फ आपने इसको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो हम बेसिकली डाटा साइंस लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमने डाटा साइंस का जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करना हो तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम होती है जिसके ऊपर हमने डाटा साइंस का प्रोसेस अप्लाई करना है, उस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको क्लीन और वैलिडेट करते हैं, नंबर 3 पे हमने पढ़ा था। और नंबर 4 पे हमने पढ़ा था कि उसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज जब हम कर लेते हैं यानी उसका हम तज्जिया कर लेते हैं, हम उसके नताइज निकाल लेते हैं, उसको समराइज़ कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, वो उसको देखिएगा लाजमी अगर नहीं देखा तो। जब हम एनालाइज कर लेते हैं अब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, इंटरप्रेट का मतलब क्या है? देखिए, एनालाइज के अंदर हमने समराइज़ कर लिया डाटा। जैसे हम एग्जांपल कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हैं और कितना वो खेलना उसको पसंद करते हैं, उनका स्टडी टाइम क्या है, बॉयज़ का ग्रुप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स को पसंद करता है, गर्ल्स का ग्रुप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स को पसंद करता है, और वीकली कितनी दफ़ा खेलना पसंद करते हैं, मंथली कितनी दफ़ा खेलना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। अब हमने एनालाइज कर लिया, यानी उसकी समरी तैयार कर ली है। बॉयज़ के ग्रुप को कौन सा क्रिकेट पसंद है, कितने स्टूडेंट्स, बॉयज़ के ग्रुप को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, कितने स्टूडेंट्स कौन से स्पोर्ट्स को पसंद कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स कौन से स्पोर्ट्स को पसंद कर रहे हैं, दिन के किस टाइम पे वो खेलना पसंद करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, वीकली कितना खेलना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। गर्ल्स के ग्रुप के हवाले से भी ये सारी समरी हम तैयार कर चुके हैं। ये एनालिसिस हो गया। अब हमने इसकी तशरीह करनी है। तशरीह से मुराद है कि हमने इसका नतीजा अखज़ करना है कि अब जो हमारे पास ये डाटा कलेक्ट करने के बाद, डाटा क्लीन करने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स को हमने इंटरप्रेट करना है। ये जो वर्ड है इंटरप्रेट, इसका मतलब होता है तशरीह करना, उसकी डिटेल में जाना, उसका कोई नतीजा अखज़ करना कि अब हमारे पास नताइज क्या आए हैं। ठीक है, हमने अब देखना है कि सब जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके आंसर अब हमें यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन था ना शुरू में कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट्स लेट क्यों आ रहे हैं, तो उनके जवाब हमें अब यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। उन जवाबों को हम यहाँ पर निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंटरप्रेट करना। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस स्टेप इज़ टू फाइंडिंग मीनिंग फ्रॉम डाटा। वो जो डाटा हमने समराइज़ करके एनालिसिस के बाद निकाला है, जो एनालिसिस की हमारे पास समरी मौजूद है, उससे हमने उसका मीनिंग, उसका मायने देख लेना है कि अब इसका मतलब क्या है। अब हम उससे कोई ना कोई नतीजा अखज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। अब ट्रेंड्स और पैटर्न्स हमें समझ आना शुरू हो जाएंगे, हमें पता चलना शुरू हो जाएगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स कौन से स्पोर्ट्स को पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में लेट क्यों आ रहे हैं, हमें वजह पता चलने लग जाएगी। और फिर उसके मुताबिक फिर हम कोई प्लान कर सकेंगे और डिसीजन मेकिंग लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखें ना, डिसीजन, मैंने आपको बताया था कि डाटा साइंस का प्रोसेस इस वजह से हेल्पफुल होता है बिजनेसेस के लिए और सबके लिए, ताकि हम स्मार्ट डिसीजंस ले सकें, कोई फैसले कर सकें। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल पता चला कि स्टूडेंट्स इस वजह से लेट आ रहे हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे स्कूल से, हमारे स्कूल में दूर से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा फिर अब हम स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बस चला देंगे। लेकिन उसके लिए फिर हमें एक दोबारा सर्वे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स किस रूट से आते हैं, ये कौन से इलाके के हैं, तो फिर हम उस रूट पे फिर वो बस चलाएंगे या ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत देंगे। तो ये किस तरह से हुआ, ये डाटा कलेक्शन के बाद हुआ, डाटा क्लीनिंग के बाद हुआ, उसको एनालाइज करने के बाद हुआ, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स के बाद हुआ। ठीक है, तो डाटा साइंस लाइफ साइकिल बहुत सारे डिसीजंस मेकिंग में हमें हेल्प करती है। तमाम बिजनेसेस जो हैं वो डाटा साइंस को लाजमी लागू करते हैं। तो हर प्लानिंग के पीछे जो है वो डाटा साइंस मौजूद होती है। अब यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि आफ्टर समराइजिंग द डाटा वी मे आस्क आवरसेल्व्स। जब हम डाटा को समराइज कर लेंगे अब हम अपने आप से पूछेंगे रिजल्ट्स को देखते हुए, व्हाट डू द नंबर्स टेल अस। ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं, ये वही बात है जो मैंने भी समझाई है आपको। ये नंबर हमें क्या बता रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स कौन सा खेलना पसंद करते हैं, वाई आर सम ऑप्शंस आर पॉपुलर, क्यों ये वाले स्पोर्ट्स पॉपुलर क्यों हैं, जैसे क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक है, गर्ल्स के अंदर बैडमिंटन इतना पॉपुलर क्यों है। इस तरह से आर देयर एनी सरप्राइजेज और पैटर्न्स, क्या कोई ऐसे पैटर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं जिनके
बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी फाइंड दैट मोस्ट लेट स्टूडेंट्स लिव फार फ्रॉम द स्कूल, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं वो स्कूल से दूर रहते हैं, देन वी कैन रिकमेंड प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सपोर्ट एज अ सोल्यूशन। फिर हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि हम उनको ट्रांसपोर्ट देंगे, ये बात मैंने आपको बता दी। तो ये हो गया हमारा 5th स्टेप, जिसके अंदर हमने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज विजुअलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। अब हमने जो नतीजा अखज़ किया, जो हमने रिजल्ट्स निकाल लिए, उन रिजल्ट्स को हम तस्वीरी शक्ल देंगे, विजुअलाइज करेंगे। तस्वीरी शक्ल से मुराद है ग्राफ्स, चार्ट्स बना देंगे ताकि समझना और समझाना किसी को आसान हो जाए। एंड कम्युनिकेटिंग का क्या मतलब है कि जब हमने किसी को समझाना है, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल की मैनेजमेंट ने ये काम किया है तो फिर प्रिंसिपल को जब उन्होंने समझाना है तो चार्ट्स के थ्रू समझाएंगे इजीली। अपने पास जो डाटा लिखा हुआ है टेबल की शक्ल में, वो समझाना मुश्किल होगा। तो अगर किसी को समझाना हो या खुद भी समझना हो इजीली, देन वी कन्वर्ट द डाटा इनटू विजुअलाइजेशन फॉर्म और इन ग्राफ्स और चार्ट्स। और ये यहाँ पे उसने आगे लिखा भी हुआ है कि आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा द फाइनल स्टेप इज टू शेयर द रिजल्ट्स इन अ वे दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड ईजीली। यानी इस तरह से दूसरों के साथ शेयर करना कि वो उसको इजीली समझ सकें। तो जो तस्वीरी शक्ल होती है उसको समझना आसान होता है। पीपल यूजली अंडरस्टैंड पिक्चर्स बेटर देन नंबर्स। लोग जो हैं वो पिक्चर्स को ज़्यादा समझते हैं बजाय इसके कि हम उनको नंबर्स शो करें। आम रूटीन में भी ऐसे ही होता है। देखिए ना, अगर मैं आपको एक स्टोरी दे दूँ पढ़ने के लिए, रिटन स्टोरी, तो वो ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, और अगर मैं उसके ऊपर एक मूवी तैयार कर दूं तो वो उसको देखते हुए समझना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, तो आप उसको देखना पसंद करेंगे बजाय इसके कि आप पढ़ के तो स्टोरी को समझें। विच इज़ वाई वी यूज़ डाटा विजुअलाइजेशन, इसलिए हम डाटा विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या है या विजुअलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स का मतलब क्या है, तो फिर ये इतनी आपने डेफिनेशन लिखनी है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। रिमेंबर दैट इन प्रीवियस स्टेप वी फाउंड दैट क्रिकेट वाज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। वो कह रहा है याद करें, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्रिकेट जो है वो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट जो है वो पाया गया था। जब हमने एनालाइज किया था, डाटा समरी निकाली थी, पता चला था ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। इन दिस स्टेप वी विल क्रिएट अ चार्ट। अब हम एक चार्ट तैयार करेंगे दैट शोज दिस क्लियरली, जो ये क्लियरली शो करेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे जो क्रिकेट है उसका जो चार्ट बनेगा वो सबसे हाई होगा। फिर उसके अलावा अगर फुटबॉल है उसके बाद तो उसका थोड़ा सा नीचे होगा, डाउन होगा। फिर इस तरह से नेक्स्ट स्पोर्ट होगा, फिर उसी तरह से अगला स्पोर्ट्स, और इस तरह से। तो ये चार्ट हमें बता देगा कि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का वो क्रिकेट के अंदर है, उसके बाद फुटबॉल के अंदर है, फिर किस में और फिर किस में। दिस मेक्स इट ईजी टू प्रेजेंट आवर फाइंडिंग्स टू क्लासमेट्स, टीचर्स और अदर्स। इसके ज़रिए से हम अपने क्लासमेट्स, टीचर्स या बाकी लोगों को, जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल्स, आपको समझाना आसान हो जाएगा कि भाई ये हमारा जो है वो एनालिसिस है, ये हमारा रिजल्ट है। इसके अकॉर्डिंगली फिर हमने डिसीजन लेना है कि अब हमने आगे क्या करना है। डाटा विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी मैं अभी आपको समझा दी। वही बात उसने लिखी है कि इट मेक्स डाटा ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये डाटा को समझना ज़्यादा आसान कर देता है। वही बात जो मैंने पहले बताई। शोज पैटर्न्स एट अ ग्लैंस, यानी वो जो पैटर्न्स हमने निकाले थे उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में, मौसर अंदाज में समझना हमारे लिए आसान हो जाता है और समझाना भी आसान हो जाता है। हेल्प्स शेयर आइडियाज़ क्लियरली इन प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स। फिर हम प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में या रिपोर्ट्स की फॉर्म में अपने आइडियाज़ को आगे समझा सकेंगे और हमारे लिए भी आसान हो जाएगा और समझने वाले के लिए भी आसान हो जाएगा। अब ये जो हम चार्ट्स बनाते हैं या ग्राफ्स बनाते हैं, जिसकी मैंने अभी बात की है, यहाँ मैंने बना के भी आपको दिखाया, उसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। आपकी बुक के अंदर 3 लिखी हुई हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकता है कि बार चार्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बार चार्ट, व्हाई वी यूज़ बार चार्ट, या डिफाइन बार चार्ट, पाई चार्ट या लाइन चार्ट। तो वो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि कौन सा चार्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, और एग्जाम्पल भी उसने दी हुई है। तो 3 चार्ट्स के बारे में उसने यहाँ पर बताया सिर्फ, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन आपकी बुक में 3 है तो ये 3 आपने याद करने हैं। बार चार्ट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए। ग्रुप्स को कंपेयर करने से मुराद ये है कि अगर मैंने बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो उसके लिए जो कंपेयर से मुराद है, हमने देखना है कि बॉयज़ या गर्ल्स इनमें से कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कितने बैडमिंटन को पसंद कर रहे हैं। तो क्रिकेट का जो ग्राफ बनेगा उसमें बॉयज़ का ऊपर होगा, ठीक है, और गर्ल्स का थोड़ा डाउन होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं मिसाल के तौर पर बैडमिंटन में गर्ल्स का ज़्यादा, बॉयज़ का कम। तो हमें इसे ग्राफ से नज़र आ रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि बॉयज़ का ग्राफ जो है वो क्रिकेट में ज़्यादा है और गर्ल्स का जो है वो बैडमिंटन में ज़्यादा है। तो फिर हम उन्हें उसके मुताबिक स्पोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है, तब इस्तेमाल होता है बार चार्ट जब हमने ग्रुप्स को कंपेयर करना हो आपस में। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ईच स्पोर्ट, मिसाल के तौर पर वो स्टूडेंट्स जो कि हर एक स्पोर्ट को पसंद कर रहे हैं, जो मैंने भी एग्जाम्पल दी वही है। पाई चार्ट क्या होता है?
पाई चार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरह का होता है। आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी जब शो करनी हो तो वो इस पाई चार्ट का इस्तेमाल करता है। शोइंग पार्ट्स ऑफ अ होल, एक कंप्लीट हमारे पास वैल्यू, उसके अंदर पार्ट्स आपने शो करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पाई चार्ट है, ठीक है, तो दो वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू जो है हमारे पास वो 40% है और दूसरी वैल्यू जो है वो 60% है। तो हमें पता चल रहा है ये जो एक वैल्यू 60 है और दूसरी क्या है 40। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ फेवरेट स्नैक्स, हमारे पास मिसाल के तौर पे कैंटीन पे 2 स्नैक्स हैं, तो हमने पूरे कॉलेज का या स्कूल का जो है वो हमने डाटा कलेक्ट किया और उनसे पूछा कि इसको कितने कौन से स्नैक्स पसंद हैं। तो एक स्नैक्स की जो वैल्यू आई वो 40%, दूसरे की 60%। इसका मतलब ज़्यादातर लोग इस स्नैक्स को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर कलर होते हैं, एक स्नैक्स को हम फॉर एग्जांपल रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक स्नैक्स को हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से ये होता है पाई चार्ट जो हमें बताता है। ये सिर्फ मैंने 2 बताएं, 3 4 5 भी हो सकते हैं। तो ये पाई चार्ट होता है, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ गया। लाइन चार्ट किसे कहते हैं? शोइंग चेंजेस ओवर टाइम। लाइन चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने देखना है कि किस मंथ में ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं, किस मंथ में कम एडमिशन हो रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर लाइन चार्ट बना लूँगा जिसके अंदर मैं देखूंगा जनवरी में कितना एडमिशन हुआ, फिर ये लाइन ऐसे चलेगी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जहाँ जब ज़्यादा एडमिशन होंगे लाइन ऊपर चले जाएगी, जब कम एडमिशन होंगे लाइन नीचे चले जाएगी। तो मैं लाइन को देख के पता चल जाएगा लाइन कहाँ पर सबसे ज़्यादा हायर नोट पे थी, पता चल जाएगा उस मंथ में सबसे ज़्यादा एडमिशन हमने सिक्योर किया। तो उसने एग्जाम्पल भी दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अराइविंग लेट ईच वीक। तो हम देखेंगे किस वीक में स्टूडेंट ज़्यादा लेट आए, तो ये भी उसने एग्जाम्पल दिया और एक एग्जाम्पल मैंने आपको एडमिशन्स वाली दे दी है। यहाँ पर उसने कहा कि कीप योर चार्ट सिंपल, क्लीन एंड प्रॉपर्ली लेबल्ड। जब भी आपने चार्ट बनाने हैं तो आपने उसको सिंपल रखना है, क्लीन साफ़ सुथरा रखना है और उनके लेबल्स होने चाहिए। जैसे भी मैंने बताया ना, यहाँ पर 40% 60% आपको यहाँ पर मैंने पाई चार्ट दिखाया था, उसके अंदर आपने साइड पे लिखना है कौन सा कलर कौन से स्नैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेबलिंग होनी चाहिए ताकि देखते हुए हमें समझ आ जाए। और यहाँ पे उसने कहा है कि जब हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं फिर रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं, यानी उस जो विजुअलाइजेशन वो जो चार्ट्स और ग्राफ्स हैं वो दूसरों को हम प्रेजेंट करते हैं उनको समझाने के लिए। वंस द चार्ट इज रेडी एक्सप्लेन योर फाइंडिंग्स। जब चार्ट रेडी हो जाए फिर आपने जो भी नतीजे निकाले हैं आप आगे एक्सप्लेन करें। यू कैन राइट 2 और 3 लाइन्स, आप 2 या 3 लाइनें लिख भी सकते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि 10 लाइक क्रिकेट फॉलोड बाय फुटबॉल 6, यानी सबसे टॉप पे हमारे पास क्रिकेट है जिसको 10 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास फुटबॉल है जिसको 6 लाइक कर रहे हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स लाइक बैडमिंटन, यानी 1 बॉयज़ के अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैडमिंटन को लाइक कर रहा है। अब जैसे वो यहाँ पे कह रहा है कि यूज विजुअल्स एंड वर्ड्स टुगेदर टू टेल अ डेटा स्टोरी क्लियर, शॉर्ट एंड यूजफुल। वो कह रहा है कि जब आपने विजुअलाइजेशन में अपने डाटा को कन्वर्ट करना है चार्ट्स और ग्राफ्स में और आगे किसी को प्रेजेंट करना है तो उसके नीचे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट होना चाहिए ताकि जो आपने ऊपर ग्राफ बनाया है उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन नीचे हो सकती है समराइज्ड फॉर्म में, वो ज़्यादा आसान होगा और इफेक्टिव होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये आपको बताया कम्युनिकेटिंग रिजल्ट के अंदर आप इस तरह फ्यू लाइंस लिख सकते हो, 2 और 3। ये है समरी आज के लेक्चर की, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने ये पढ़ा कि विजुअलाइजिंग डेटा मींस यूजिंग चार्ट्स और ग्राफ्स टू शो फाइंडिंग। हमने पढ़ा कि विजुअलाइजेशन का मतलब है कि जो भी हमने नतीजे निकाले हैं उसको चार्ट्स और ग्राफ्स में कन्वर्ट कर देना। और फिर हमने देखा कि ये हमारे डाटा को समझना आसान कर देता है। जो भी हमने उसको कन्वर्ट किया चार्ट्स और ग्राफ्स में, जो भी हमने नतीजे निकाले, जो भी उसकी आउटकम्स आई उसको इंटरप्रेट किया, उसको समझना और दूसरों को समझाना, दूसरों के साथ शेयर करना आसान कर देता है। फिर हमने पढ़ा कि यूज़ द राइट चार्ट फॉर योर डाटा टाइप। आपको अगर ये पता होगा कि किस तरह का आपका डाटा है और आपको ये पता होगा उसके लिए कौन सा चार्ट या ग्राफ जो है वो सूटेबल है, तो फिर ही आप चार्ट और ग्राफ बना सकते हो। तो उसके लिए हमने पाई चार्ट पढ़ा, हमने बार चार्ट पढ़ा, लाइन ग्राफ पढ़ा। तो 3 ही आपकी बुक में हैं, वैसे और भी होते हैं। तो जिस टाइप का आपका डाटा है उसी टाइप का ग्राफ होना चाहिए, फिर आसानी से वो समझाया जाएगा और समझा जाएगा। एंड नंबर 4 इज ऑलवेज लेबल एंड एक्सप्लेन योर विजुअल्स। अपने विजुअल्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप नीचे उस 1-2 लाइन की समरी भी लिख सकते हैं और उसके लेबल्स भी लगा सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर की समरी थी, ये चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। लास्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, टूल्स फॉर विजुअलाइजेशन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।